नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज और डी हेवन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपकी जो मुस्कान है अगर वो मीठी है तो लोग उसे पसंद करते हैं, खुद आपका भी चेहरा खिलखिला उठता है। लेकिन इसके पीछे मेन कारण होता है हमारे मुंह के 32 दांतों का। अगर वो ठीक है तो नेचुरल है, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत ही अच्छी होगी और दूसरों को इम्प्रेस भी करती होगी। और अगर कहीं ना कहीं हमारे दांतों में कोई तकलीफ है, किसी भी तरीके की जो तकलीफ है, और अगर हम उसका उपचार सही टाइम पर और सही ढंग से और सही चिकित्सक से नहीं कराते तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं और अपनी मीठी मुस्कान को भी खो बैठते हैं। आज हमारी टीम आई है खेतरपाल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक में, जहां हम बात करने जा रहे हैं दंत चिकित्सक क्षेत्र की जानी मानी शख्सियत आदरणीय डॉक्टर अंबिका खेतरपाल जी, जो एक प्रोफेसर भी हैं, जो इस लाइन में टीच भी करती हैं, लोगों को सिखाती भी हैं। अब हम शिल्पा जी से बात करते हैं और जानते हैं कि जो उनकी मीठी मुस्कान है जिसके पीछे डॉक्टर अंबिका खेतरपाल जी ने काफ़ी मेहनत की है और कितना एक्सपीरियंस रहा है इनका मैम के साथ, क्या शेयर करेंगे मैम? अंबिका जी से अपने बेटे के थ्रू कनेक्टेड हुई थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मेरे बेटे की रूट कैनालिंग वगैरह करी थी। तो उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि रूट कैनालिंग करी, और जो भी मतलब होना था आगे पूरा प्रोसेस अभी भी उसका चल ही रहा है ट्रीटमेंट। और फिर उसके बाद मैंने भी मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया, मुझे गाइड अप किया कि मुझे क्या ज़रूरत है, कि मुझे अपनी अच्छी स्माइल करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। तो बस अभी तक आई एम कनेक्टेड विद। अगर दांतों की देखभाल की बात करें तो किस तरीके की देखभाल एक लेडीज या ऐसे मदर आप बच्चों को भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए दांतों को केयर करने के लिए? रेगुलर, मैंने जो गलती करी कि एक रेगुलर ट्रीटमेंट ना फॉलो करके, कि मतलब एक 3 से 4 महीने में एक अपना डेंटिस्ट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, आना चाहिए, एक चाहे आप ठीक हैं तब भी आना चाहिए। तो वो मैंने मिस किया, बट अब मैं उनके कहने से कंटिन्यू कर रही हूँ। बस अब ठीक है, ठीक चल रहा है, होप आगे भी ठीक चलेगा। हम सीधे बात करते हैं आदरणीय डॉक्टर अंबिका खेतरपाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच हर्ष जी फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन, थैंक यू। सबसे पहले आप बताइए कि हर इंसान की एक मुस्कान होती है और मुस्कान के पीछे उसके जो दांत है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एज ए डेंटिस्ट आप कब से इस लाइन में हैं और कब आपने क्लिनिक को खोला और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और कहाँ से आपने इसकी शिक्षा ली, और किस एज ए प्रोफेसर हैं तो कहाँ पे आप इसको पढ़ाती हैं, किन लोगों को इसको सिखाने का भी काम करती हैं? हमारे पहले दर्शकों को ये बताएं। हाँ जी, मैं डॉक्टर अंबिका खेतरपाल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है मैंने, और 1999 बैच की छात्रा हूँ मैं, और मैंने वहाँ से 2003 में पास आउट किया, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक पाकर मैं चेन्नई गई। वहाँ पर मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से एंडोडोंटिक्स में पढ़ाई की है। तो आई एम अ रूट केनाल स्पेशलिस्ट। तो 2008 से मैं प्रॉपर रूट केनाल स्पेशलिस्ट बनकर ट्रीटमेंट्स दे रही हूँ, प्लस मैं और भी फील्ड्स में सारी ट्रीटमेंट्स देती हूँ। सो अर्लियर आई वाज वर्किंग इन मौलाना आज़ाद कॉलेज ओनली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ही मैंने 6 साल जॉब की है। वहाँ पहले मैं SR थी, सीनियर रेजिडेंट, फिर मैं सीनियर रिसर्च एसोसिएट रह चुकी हूँ, और उसके बाद फिर मैंने थोड़े टाइम मैक्स हॉस्पिटल, एक्शन बालाजी हॉस्पिटल, इन सब में भी काम किया है। ऑल्सो मैं साथ साथ ही एक्चुअली आई बिलीव इन चैरिटी, तो मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी काम करती रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक जो है 2019 स्टार्टिंग में ओपन किया था विकासपुरी में, और H1 ब्लॉक में है, ये लाल मार्केट वाली रोड पर, मेन रोड पर ही है। द लोकेशन इज़ वेरी प्राइम, लाइक मेन रोड पर है तो प्रॉब्लम नहीं होती मेरे पेशेंट्स को भी ढूंढने में जी। और मैं ये कहूँगी कि जो हमारी स्माइल है दैट इज़ द गेटवे ऑफ आवर पर्सनैलिटी। मतलब हमारी स्माइल, हमारी जो मुस्कान है वो हमारा पहला चिन्ह है, पहली छाप जो हम किसी पे छोड़ते हैं। राइट। और स्माइल के पीछे क्या होते हैं, लिप्स के पीछे हमारे दांत होते हैं, हमारे मोतियों जैसे दांत जो है, हमारी 32 हमारे 32 टीथ। सो दैट इज द बेस ऑफ आवर स्माइल, ऑफ आवर पर्सनैलिटी, और इसको मेंटेन करने में डेंटिस्ट हम सबकी हेल्प करते हैं। तो मुंह का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी पूरी बॉडी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुंह का स्वाद अगर अच्छा है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
इन 32 दांतों में किस तरीके की बीमारियां आती हैं, तो उसके बारे में भी बताएं, और उनका निवारण किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी बताएं। जी देखिए, सबसे कॉमन जो डेंटल की प्रॉब्लम है या डेंटल डिजीज है, दैट इज डेंटल केरीज, मतलब कि मुंह में कीड़ा लगना या डेंटल डीके होना। अब कीड़ा लगना क्यों लगता है? कीड़ा वो लगता है बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जो हमारे दांतों पे हम देखते ही रहते हैं। कितने ही विज्ञापन आते हैं टेलीविजन में जो समझाते हैं कि कैसे कीड़ा लगता है। अब एक बार कीड़ा लग जाए, हम प्रिवेंट तो उसको कर सकते हैं 2 times ब्रशिंग से, ट्वाइस अ ब्रशिंग फॉर 2 minutes ईच, दैट इज एक्चुअली इट प्रिवेंट्स डिकेज, इट इज एक्चुअली प्रूवन फैक्ट। लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं, मतलब बच्चे भी नहीं मानते हैं, और हम लोग भी कितना इसको फॉलो करते हैं ना कि रात को ब्रश करके ही सोना है। तो वो चीज़ एक हमारी पब्लिक में काफ़ी मिसिंग है। तो अगर हम नहीं करते हैं, वो दांतों में कीड़ा लग जाता है। अब कीड़ा लगने से क्या होता है, वो कीड़ा बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर जो नस होती है दांत के अंदर, रूट कैनाल, वहां पे पहुंच जाता है। तो अब दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, रूट कैनाल्स को क्लीन करके दांत को फिलिंग करना पड़ता है, और उसके ऊपर फिर एक क्राउन या कैप लगाना पड़ता है जी। अगर हम नहीं ट्रीटमेंट करते हैं, वो कीड़ा बढ़ता जाता है, तो अल्टीमेटली दांत निकालना भी पड़ सकता है, जिसको मिसिंग टूथ बोलते हैं। अब मिसिंग टूथ अगर हो जाए तो आप खाना नहीं खा पाएंगे प्रॉपरली। तो मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने के लिए इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है या ब्रिजेस की जरूरत पड़ती है। तो अल्टीमेट जो कॉज है वो सारा डीके ही है जी, जिससे कि सारी चीजें आगे बढ़ती हैं जी। ठीक है। दूसरी तरीके की जो बीमारी है, डेंटल की बीमारी कहेंगे या आप कह लीजिए दूसरी तरह की कंडीशन है, वो है दांतों की इरेगुलरिटी, यानी कि क्राउडिंग है दांतों में, या किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं जिसे कहते हैं, तो उसको हम ब्रेसेस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। आजकल इनविजिलाइन या इनविजिबल ब्रेसेस का बहुत बहुत ज़्यादा इसका रोल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एस्थेटिक है, वो दिखता नहीं है, तो इजीली सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ब्रेसेस जो नहीं भी पहनना चाहते, लेकिन चाहते हैं हमारे दांत अलाइन हो जाए प्रॉपर्ली, तो उनको अलाइनर्स या इनविजिबल ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी आपने देखा भी, हमने बात की पेशेंट से, तो शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसके 2 अलाइनर्स पहनने से 2 weeks में ही शी कैन सी द चेंजेस, एंड दैट इज विदाउट पेन एंड विदाउट एनी कुछ भी अनएस्थेटिक, कुछ भी ब्रैकेट्स या मुंह में मेटल नहीं दिखता, इनविजिबल होता है। तो एक तरह की ये भी है, और आजकल काफी ये मतलब प्रचलित है जी। दांतों में जो सेंसिटिविटी है वो कभी ठंडा कभी गर्म लगता है, तो कब इंसान को एक डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, और जो आपने बीमारियां बताई हैं, तो एज ए डेंटिस्ट कितना खर्चा इस पर आता है कि जो हमारे दर्शकों को पता लगे कि अगर ये बीमारी है तो इतने खर्च में हम अपने दांतों को क्योर कर सकते हैं। देखिए, सेंसिटिविटी क्या होती है कि ठंडा और गर्म लगना हमें, तो उसके ना बहुत सारे कारण हैं। अगर हमारे दांत घिस गए हैं, जैसे हम ब्रश रेगुलर, हम ठीक से तरीके से ब्रश नहीं करते, टेक्निक प्रॉपर नहीं है, या हम हार्ड ब्रिसल्स वाला यूज करते हैं, तो हमारे दांत घिस जाते हैं। अब दांत घिसते हैं तो इनामल इरोड हो जाता है, तो एब्रेजन होता है या इरोजन होता है, ये सब चीजें होती हैं, एट्रीजन होता है, उन सब में क्या होता है, हमें ठंडा गर्म लगता है, विच इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो हम करते हैं एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट देकर पेशेंट को, जो कि टूथपेस्ट तो बहुत ही कॉमनली मिल जाता है केमिस्ट से, तो उससे हम स्टार्टिंग करते हैं। उससे क्या होता है, दांतों की जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होती हैं दांतों के अंदर, वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो इतनी सेंसिटिविटी पेशेंट को नहीं होती। लेकिन वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, ओनली सॉल्यूशन नहीं होता, उसके बाद हमें आगे देखना होता है। कभी कभी हम डिसेंसिटाइजिंग सॉल्यूशन लगाते हैं, कभी कभी हम कैप्स देते हैं, कभी हमें उसमें रूट कैनाल भी करना पड़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा ही दांत घिस गया है या नस के पास पहुंच गया है। तो ये तरीके से हम सेंसिटिविटी को रोक सकते हैं। और जहाँ तक कि कॉस्ट का सवाल है, तो जो डेंटल कॉस्ट है ना, इट इज़ वेरी वेरी वेरिएबल इन होल ऑफ दिल्ली। अगर आप साउथ दिल्ली के रेट्स देखें और वेस्ट दिल्ली के देखें या ईस्ट दिल्ली, तो डिफरेंट है। बट जनरली क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है 3000 से लेके 5000 के बीच में या 7000 के बीच में हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। तो इसके साथ साथ देखा जाता है कि मार्केट में अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी फैमिली जाती है और घर का सामान लेती है, और अगर बात आती है टूथपेस्ट की, तो उसके सामने कई ऑप्शंस आते हैं। तो एज ए डेंटिस्ट आप कौन सा टूथपेस्ट को बताएंगे कि ये बेस्ट रहता है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा? ऐसा कौन सा टूथपेस्ट को आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, कोई भी टूथपेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्लोराइड हो, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है वो एंटी कैरीज एजेंट है। अगर फ्लोराइड की मात्रा टूथपेस्ट में 1000 ppm से ज्यादा है, तो वो टूथपेस्ट इज गुड फॉर यू। और ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं करूंगी, बट कोलगेट टोटल जो है, या फिर कोलगेट का ऐसा कोई आप ले सकते हैं जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा
1000 ppm से ज्यादा हो। जी अगर आपको सेंसिटिविटी है तो ऑब्वियसली आप सेंसोडाइन है या शाई एनएम है या वेंटेज, ये सब टूथपेस्ट हैं। और अगर गम्स की प्रॉब्लम है तो उसमें पेरोडोंटैक्स आता है, या गम के लिए स्पेशली जो ओमनीडेंट वगैरह आते हैं फिर उसमें जाना पड़ता है। जी तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। और अगर नॉर्मल आप रेगुलर मेंटेनेंस थेरेपी के लिए पूछते हैं तो कोलगेट इज गुड जी with good fluoride amount जी for, but twice brushing is very important. More than toothpaste and more than toothbrush, it is important that the brushing technique is important. जी। यहाँ एक क्वेश्चन मैं और आपसे जानना चाहूँगा। अभी सोशल मीडिया पे किसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आयुर्वेदिक है वो कहते हैं कि टूथपेस्ट में ऐसी कई केमिकल्स हैं जो हम जब ब्रशिंग करते हैं तब वो हमारे टंग में उसको लगती है और वो अंदर अगर चला जाए गलती से तो हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो क्या एज ए डेंटिस्ट आपको लगता है कि जो टूथपेस्ट हैं क्या उनमें ऐसे कोई केमिकल्स हैं कि जिससे हमारी और बॉडी को मतलब कोई और नुकसान हो? ऐसा तो कुछ नहीं है? देखिए ऐसे तो ना स्टडीज आती रहेंगी और आती रह रही हैं अभी तक भी। अगर मैं आयुर्वेदिक वाले में भी देखूं तो शायद कोई ना कोई साइंटिस्ट कुछ ना कुछ निकाल देंगे। तो मैं उस चीज की इतनी आई एम नॉट अ लाइक साइंटिस्ट, बट मैं रिसर्चर रह चुकी हूँ खुद भी। तो अगर हम एक एक कंपोनेंट की रिसर्च करके देखें तो देखिए कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर रहता ही होगा कंपोनेंट्स का। एक कंपोनेंट जैसे एट्रिजन भी करता है टूथपेस्ट का, एक कंपोनेंट जो है वो बचाता भी है कैविटी से। तो इट इज लाइक अ बैलेंस। और अगर हम ऐसे पर्टिकुलर कुछ रिसर्च हुई है तो डेफिनेटली आई विल आल्सो लुक इनटू अकाउंट, बट आयुर्वेदिक भी ऐसे कुछ अभी तक प्रूवन, मतलब आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द आयुर्वेदिक। ज्यादातर आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं या कह लीजिए वो कहते हैं कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, सही, अगर आपको दांतों का इलाज कराना है लेकिन अगर आपको टूथपेस्ट करना है उसकी जगह आप दातुन का यूज करें। आप टूथपेस्ट की तरफ ना जाएं, दातुन को लें जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी। क्या ऐसा संभव है? देखिए दातुन जो है ना एंटी बैक्टीरियल है फॉर श्योर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर लेकिन दातुन से हम हर दांत के हर कोने में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब हम जो ह्यूमन बीइंग डेवलप हो चुका है। देखिए पहले क्या करते थे लोग, दातुन कर लेते थे, उनके पास टाइम भी होता था। दातुन करने में तो आपको कितना टाइम लगेगा, आप हर दांत के हर कॉर्नर में पहुंचाने का सोचें तो इट विल टेक टाइम। और ब्रश जो है इसीलिए बनाया गया है कि उसके ब्रिसल्स हर दांतों के बीच में पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट ब्रश से भी नहीं पहुंचते तो हम फ्लॉस यूज करते हैं। तो दातुन मुझे लगता नहीं हर कोने में पहुंचेगा, लेकिन दातुन में एंटी बैक्टीरियल तत्व जरूर है। और हमारा आयुर्वेद जो है इंडिया का, दैट इज उसके सामने तो सब नमन करते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड झुक रहा है इंडियन आयुर्वेद के सामने। तो डेफिनेटली उसमें गुण तो जरूर है, बट क्योंकि वो हर जगह पहुंच नहीं सकता और सब लोग इजीली यूज नहीं करेंगे, स्पेशली बच्चे, तो आई रिकमेंड कि ब्रश तो एटलीस्ट करें प्लीज। जी। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एज ए डेंटिस्ट आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे दर्शकों को जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके की उनको अपनी दिनचर्या में अपने दांतों की देखभाल किस तरीके से करें कि उनकी मुस्कान हमेशा मीठी रहे? देखिए मैंने पहले भी बोला ट्वाइस ब्रशिंग जो है ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्रश 2 मिनट्स ईच टाइम। सो आप पूरे दिन में 4 मिनट ब्रशिंग जरूर करिए। ट्राई टू यूज अ फ्लॉस ऑल्सो। अगर आपको लगता है खाना मेरे दांतों के बीच में फंसा रह गया है और मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, आप फ्लॉस यूज करिए सोने से पहले रात को। प्लस माउथ वॉश का भी यूज किया जा सकता है। और सबसे जरूरी एक और बात है, वो है विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। एटलीस्ट 6 मंथ्स में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट एक ऐसा इंसान है या ऐसे एक वो है जो कि देख के बता सकते हैं कि आपको दांतों में ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो वो बढ़ने से पहले ही उसको रोका जा सकता है। जैसे कैंसर भी अगर हमारे मुंह में किसी के होता है, बहुत केसेस होते हैं, हम स्टार्टिंग में ही उसको पकड़ लेते हैं अगर वो रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं हमारे पास लोग। लेकिन अगर वो एडवांस के उसमें आते हैं तो फिर देखिए प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स टू प्रिवेंट मेनी ओरल डिजीजेस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर अंबिका खेतरपाल जी, जो प्रोफेसर भी हैं और पढ़ाती भी हैं उन डेंटिस्ट को जो इसका कोर्स करना चाहते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि अगर अपने 32 जिसे हम बोलते हैं 32 मोती वाले जो दांत हैं, अगर उनको आपने ठीक रखना है तो उसके लिए आप ब्रशिंग करें, 2 टाइम्स करें, 2-2 मिनट दें। और साथ ही साथ अपने डेंटिस्ट से आप मिलते रहें रेगुलर, हर 6 महीने के बाद एक विजिट जरूर करें। अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो जरूर आपकी जो और भी हेल्थ इश्यूज है उसमें सुधार आ सकता है और आपकी मुस्कान भी हमेशा मीठी रहेगी,
और मुस्कुराती रहेगी, और मुस्कुराता चेहरा हर कोई चाहता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।